अब अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया मतलब आप समझना चाहते हैं क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड कैसे करें या क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करें। देखिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव ट्रेड करके भी दिखाऊंगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कौन से ऑप्शंस कहां पे अवेलेबल होते हैं, क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है और कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी है। लेकिन उससे पहले एक चीज आपके लिए समझनी जरूरी है, आज क्रिप्टो की दुनिया में जितने लोग भी ट्रेडिंग कर रहे हैं उनमें से 90% लोग ऐसे हैं जो अपने पैसे गवा देते हैं। अब क्यों गवाते हैं उसके पीछे टोटल 7 रीजन है। अब वो कौन से रीजन है वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। साथ ही साथ में जब क्रिप्टो के फ्यूचर्स या ऑप्शंस में आपको ट्रेड करना होता है तो कौन सा प्लेटफॉर्म आपको चूज करना चाहिए, उस प्लेटफॉर्म को चूज करने से पहले कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में इसी वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो आप यूं समझ लीजिए क्रिप्टो के फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये वीडियो देख लिया। अब दोस्तों वीडियो शुरू करूं उससे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना आपको बिटकॉइन के बारे में पहली बार पता कब चला था। देखिए अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे 2017 में पता चला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं खरीद नहीं पाया था उस टाइम पे। आपको कब पता चला था मैं ये भी जानना चाहूंगा। अब देखिए दोस्तों हमारे देश के अंदर क्रिप्टो को लेकर अलग अलग प्रकार के मिसकंसेप्शन है। जैसे कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है अगर हमने क्रिप्टो कॉइन को बाय कर लिया तो उस केस में कभी भी हमारे घर पे पुलिस आ सकती है क्योंकि क्रिप्टो तो इलीगल है। तो देखिए एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी इलीगल नहीं है, लेकिन ये लीगल टेंडर नहीं है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका 100 रुपए का नोट है तो आप किसी भी दुकान में जाके 100 रुपए का सामान खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 100 रुपए के बिटकॉइन है तो आप किसी दुकान में जाके सामान नहीं खरीद सकते, दुकान वाला एक्सेप्ट ही नहीं करेगा क्योंकि रुपए की तरह वो लीगल टेंडर नहीं है। अब देखिए सेम अगर केस हम रुपए की जगह पे गोल्ड का रखें, तो मान लीजिए आपके पास 100 रुपए का गोल्ड है, आप किसी दुकानदार के पास जाएंगे बोलेंगे मुझे 100 रुपए का सामान दे दो, ये 100 रुपए का गोल्ड ले लो, बहुत कम चांसेस है कोई आपसे वो गोल्ड लेगा। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप सुनार के पास जा सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, 100 रुपए आपको मिल जाएंगे, उसके बाद में कोई भी सामान आप खरीद सकते हैं। तो उसी प्रकार इंडिया के अंदर अगर आप क्रिप्टो कॉइन्स खरीदना चाहते हैं डेफिनेटली खरीद सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको एज ए करेंसी यूज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज क्लियर हो गई कि लीगल है, आप खरीद के रख सकते हैं, लेकिन आपको टैक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए के बिटकॉइन खरीदे और उसका प्राइस बढ़ के हो गया 1.5 लाख रुपया, तो उस केस के अंदर जो बढ़ा हुआ प्राइस है मतलब 50,000 रुपए के ऊपर आपको स्ट्रेट अवे 30% का टैक्स सरकार को पे करना पड़ता है और आपको सेट ऑफ भी नहीं मिलता है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए के बिटकॉइन खरीदे और साथ ही साथ में 1 लाख रुपए के आपने इथेरियम खरीदे। अब बिटकॉइन में आपको 50,000 रुपए का फायदा हो गया, लेकिन इथेरियम में आपको 30,000 रुपए का लॉस हो गया। तो उस केस में एक्चुअल में आपको प्रॉफिट कितना हुआ, सिर्फ 20,000 रुपए का, लेकिन सरकार क्या कहती है जो लॉस हो गया उसको छोड़ दीजिए, जो प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर आपको 30% का टैक्स पे करना होगा। यानी कि दोस्तों जो भी प्रॉफिट आपको होने वाला है वो टैक्सेबल होगा। लेकिन इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन भी है। देखिए अगर आप कॉइन्स को खरीद के होल्ड करने की जगह क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो उस केस में आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि आप एक्चुअल में कोई कॉइन खरीद ही नहीं रहे, आप उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीद रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। जैसे मान लीजिए अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो उसको आपकी बिजनेस इनकम कंसिडर किया जाएगा। सो एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे जॉब करते हैं या फिर आपको ऑलरेडी कोई बिजनेस है जिससे साल भर में आप 20 लाख रुपए कमाते हैं और आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग करके 10 लाख रुपए और कमा लिए, तो टोटल हो गए 30 लाख रुपए। तो ये 30 लाख रुपए के हिसाब से आप जिस भी इनकम टैक्स के स्लैब में आएंगे उस हिसाब से आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। अब अगर हम बात करें क्रिप्टो ट्रेडिंग के बेनिफिट्स क्या है, लोग स्टॉक मार्केट को छोड़ के क्रिप्टो मार्केट की तरफ क्यों जा रहे हैं, तो देखिए इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन क्या है, स्टॉक मार्केट जो होता है वो सुबह 9:15 को खुलता है, शाम को 3:30 बजे बंद हो जाता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छुट्टे हैं 5 बजे 6 बजे, तो उनके लिए फिर ट्रेडिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाता। वहीं अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो 24/7 चालू रहता है। सो मान लीजिए अगर आपका शिफ्ट है 9 to 6 तो 6 बजे के बाद ट्रेडिंग कर सकते हैं, 10 to 7 है, 11 to 8 है, या कोई भी शिफ्ट है, सो आप अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा रीजन क्या है, पहले स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छा खासा लिवरेज देखने को मिल जाता था, लेकिन अब लिवरेज बहुत ही कम कर दिया गया है। मैक्सिमम 5x का लिवरेज देखने को मिलता है। मतलब अगर आपके पास 1000 रुपए है तो आप 5000 रुपए से ट्रेड कर सकते हैं। वहीं क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको 100x तक का लिवरेज देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर आपके पास 1000 रुपए है तो आप 1 लाख रुपए से भी ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा रीजन क्या है, क्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल का मतलब वो अचानक से बहुत ऊपर भी जा सकता है, बहुत नीचे भी जा सकता है, कुछ भी उसमें हो सकता है। तो जब मूवमेंट्स ज्यादा होते हैं तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा निकलती है और जो ट्रेडर्स होते हैं वो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं, प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं। चौथा रीजन क्या है, यहाँ पे आप 100 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। सो दोस्तों ये वो 4 रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग क्रिप्टो मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और फिर अपने पैसे को गवा देते हैं। अब क्यों गवा देते हैं उसके पीछे जैसे कि मैंने कहा टोटल 7 रीजन है, फटाफट उनको भी समझ लेते हैं। सबसे पहला रीजन होता है लिवरेज का लालच। देखिए जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि क्रिप्टो मार्केट में आपको 100x तक का लिवरेज देखने को मिल जाता है। मतलब अगर आपके पास 1000 रुपए है तो आप 1 लाख रुपए से ट्रेड कर सकते हैं। अब आप में से कई सारे लोग कहेंगे तो अच्छी बात है ना, अगर 1000 रुपए से 1 लाख रुपए में ट्रेड होगा तो हमको प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है। देखिए प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है लेकिन नुकसान भी ज्यादा हो सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये समझाने के लिए लेकर चलता हूं आपको मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। अब दोस्तों मैं कॉइनस्विच प्लेटफॉर्म का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हैं बाय और सेल का ऑप्शन दिया गया है। सो मान लीजिए अगर आपको बाय करना है, आपने बाय पे क्लिक किया, यहाँ पे
आपको लिवरेज का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब ये स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है कि कितना लिवरेज लेंगे, क्या बेनिफिट होता है और क्या नुकसान होता है। सो देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 5x दिया गया है। सो मान लीजिए अगर आपके पास 1000 रुपए है तो आप 5000 रुपए से ट्रेड कर सकते हैं। सो अगर आपने कोई ट्रेड लिया और वो आपके हिसाब से सही गया और 2% भी मार्केट ऊपर चला गया तो आपको 10% का रिटर्न मिलता है। सो 1000 रुपए के हिसाब से 100 रुपए हो जाता है। अब मान लीजिए 5x की जगह पे अगर आप 20x कर देते हैं तो उस केस के अंदर 1000 रुपए से आप 20,000 रुपए की ट्रेडिंग कर सकते हैं और 2% भी मार्केट आपके हिसाब से ऊपर गया तो आपको 40% का रिटर्न मिलता है। मतलब 1000 रुपए पे 400 रुपए का बेनिफिट हो जाता है। अब मान लीजिए अगर आपने 50x का लिवरेज लिया तो उस केस के अंदर अगर आपने जो भी ट्रेड लिया है 2% भी मार्केट आपके हिसाब से गया तो 100% का आपको रिटर्न मिलता है। मतलब 1000 रुपए सीधा हो जाता है 2000 रुपए। लेकिन यहाँ पे नुकसान क्या है? नुकसान है लिक्विडेशन प्राइस के ऊपर, और जो कि होता है सेकंड पॉइंट जो लोग नहीं समझते हैं। अब देखिए अगर आप 50x का लिवरेज लेते हैं तो देखिए नीचे की तरफ साफ साफ दिया गया है, नोट एट 50x लिवरेज इफ योर प्राइस फॉल बाय 1.44% योर पोजीशन विल बी गेट लिक्विडेटेड। मतलब दोस्तों अगर मार्केट सिर्फ 1.44% भी आपके खिलाफ जाता है, आपने जो ट्रेड लिया उसके हिसाब से नहीं होता है, तो उस केस में आपको जो पैसा होगा पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे तो सिर्फ 50x का लेवरेज लिया गया है, इसलिए लिक्विडेशन का जो रेशियो है 1.44% है। अब मान लीजिए इसको 100x कर दिया तो ये और कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.77%। और अगर 200x लिया तो ये और कम हो जाएगा, उसका भी आधा हो जाएगा। मतलब आपने कोई ट्रेड लिया आपके हिसाब से नहीं गया तो पूरा का पूरा पैसा खाली हो जाएगा। ये चीज बहुत सारे लोग नहीं समझते, इसी वजह से उनको नुकसान हो जाता है। अब देखिए कॉइनस्विच प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी बात क्या है, जब आप कोई ट्रेड लेने जाएंगे तो यहीं पे आपको सारी चीजें देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले आपको अपने हिसाब से समझ लेना है। अब जैसे मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे कोई लिवरेज लिया ही ना होता, 1x का ही रहने देते, मतलब जितना पैसा है उसी के हिसाब से आप ट्रेड करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका 99.44% जब मार्केट गिरेगा तब जाके लिक्विडेट होगा, और मार्केट कभी भी इतना ज्यादा तो गिरेगा नहीं, मतलब पूरा पैसा आपका कभी भी खत्म नहीं होता है। सो आप जितना कम लिवरेज लेंगे उतना अच्छा होता है। अब आप में से कई सारे लोग जानना चाह रहे होंगे मैक्सिमम कितना लिवरेज लिया जा सकता है। सो देखिए अगर आप बिगनर हैं तो मेरा सजेशन होगा आपको 10x से लेकर 20x, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। फिर जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आ जाए, आपको लगे कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वहां पे शॉर्ट आपको प्रॉफिट हो सकता है, तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली तो आपको 20x के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब देखिए कॉइनस्विच की मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ दिया गया जब तक आप 5 लाख रुपए अमाउंट का ट्रेड नहीं करते हैं तब तक हम आपको 100x का लिवरेज नहीं देंगे। सो ये बिगनर के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर लिवरेज का ऑप्शन ही कम मिलेगा तो वो कम लिवरेज लेंगे और उनके पैसे बचे रहेंगे। ज्यादा लंबे समय तक अगर आप मार्केट में टिकेंगे तो बहुत सारी चीजें सीखेंगे, और सीखते सीखते बाद में आपको समझ में आने लग जाएगा क्या चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए और क्या चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए। अब बात करें तीसरे रीजन की, तो वो है स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। देखिए बहुत सारे लोग क्या लगता है मेरा इनिशियल कैपिटल ही इतना कम है कि अगर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो वो हिट हो जाएगा और मुझे लॉस हो जाएगा। सो उस चक्कर में वो स्टॉप लॉस लगाना भूल ही जाते हैं या फिर लगाते ही नहीं है। जबकि आइडियली होना क्या चाहिए, जब भी आप किसी ट्रेड में एंटर करते हैं पहले ही आपको पता होना चाहिए उसमें आप कितना लॉस लेने के लिए तैयार है और उस लॉस के एवरेज में आपको कितना प्रॉफिट होना चाहिए। देखिए जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हमें पहले से पता होता है कि हमारे महीने के 1 लाख रुपए का अगर खर्चा है तो अगर हमको 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए आएगा तो बिजनेस करके मतलब है। अगर मान लीजिए आप 1 लाख रुपए महीने का खर्चा कर रहे हैं और आपको 1 ही लाख रुपए आ रहा है या उससे कम आ रहा है तो उस केस में बिजनेस करने का मतलब भी क्या है। सो ट्रेडिंग भी एक तरीके का बिजनेस ही होता है। सो आपको पहले से पता होना चाहिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले कि कितना % का आपको रिटर्न चाहिए। सो देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं 1:2 का रेशियो रखते हैं या 1:3 का रेशियो रखते हैं। मतलब अगर आप 1 रुपए का लॉस लेने के लिए तैयार हैं तो उसके बदले में आपको 2 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए या फिर 3 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। सो देखिए जब भी आप ट्रेड लेंगे उससे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कितना लॉस लेने के लिए तैयार है, उसके बदले में आपको कितना प्रॉफिट चाहिए। और एक बार आपने ट्रेड ले लिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, टेक प्रॉफिट लगा दिया, उसके बाद में आप ट्रेड को देखिए भी मत, जो भी रिजल्ट होगा आपको ऑटोमेटिकली पता चल ही जाएगा। अब देखिए जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते उनके साथ क्या होता है, मान लीजिए उन्होंने 10,000 रुपए से शुरुआत की, कोई ट्रेड लिया, उनका 2,000 रुपए का लॉस हो गया। अब उनको लगता है कि अगर मैं इसको कट कर दूंगा तो मुझे 2,000 रुपए का पूरा लॉस हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा वेट करता हूं, मार्केट वापस ऊपर आने वाला ही है तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो अच्छा खासा बन जाएगा। लेकिन उस केस में होता क्या, वो 2,000 के भी नीचे चला जाता है, 3,000 हो जाता है, 4,000 हो जाता है, 5,000 हो जाता है। देखते देखते उनका जो पूरा पैसा होता है वो खाली हो जाता है। चौथा रीजन है ओवर ट्रेडिंग करना या रिवेंज ट्रेडिंग करना। अब ये दोनों क्या होता है वो भी समझ लीजिए। देखिए जब आप नए होते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको पता नहीं होगी, तो उस केस में ज्यादा ट्रेड करने का मतलब क्या है। अगर आपने पूरे दिन में एक ही ट्रेड लिया लेकिन उसमें आपको प्रॉफिट हो गया, वो ज्यादा अच्छा है, या फिर आप दिन में 10 ट्रेड लेते हैं उसमें से 9 में आपको लॉस हो रहा है, 1 में प्रॉफिट हो रहा है, और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो दिन का आपको लॉस ही हो रहा है। देखिए एक चीज बोलना चाहूंगा, आप जब भी ट्रेड करते हैं तो आपको लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, वो अलग बात है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है उसको हमेशा फायदा ही होता है, क्योंकि हर ट्रेड के ऊपर आपको ब्रोकरेज फीस पे करनी पड़ती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिवेंज के चक्कर में भी ट्रेडिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 10,000 रुपए से शुरुआत की, आपने एक ट्रेड लिया, उसमें आपको 500 रुपए का लॉस हो गया। अब आपके दिमाग में आएगा अरे 500 रुपए का लॉस हो गया, मैं तो प्रॉफिट कमाने आया था, तो आप थोड़ा बड़ा ट्रेड लेते हैं। उस केस में क्या होता है, वापस से आपको 1,000 रुपए का लॉस हो जाता है। अब टोटल 1,500 रुपए का लॉस हो गया। तो अब तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या बचता है कि आप और बड़ा ट्रेड ले, ताकि अगर आपको प्रॉफिट हो जाए तो 1,500 रुपए वो भी रिकवर हो जाए और थोड़ा आपका प्रॉफिट भी बन जाए। अब मान लीजिए तीसरे ट्रेड में भी अगर आपको लॉस हो गया तो जो 1,500 रुपए था अब वो 3 या 4,000 रुपए बन जाएगा। और ऐसे करते करते रिवेंज
कॉइन्स लेने के चक्कर में उनका पूरा जो पैसा होता है खाली हो जाता है। पांचवा रीजन है फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखिए आपने भी बहुत बार देखा होगा, कोई मीम कॉइन होगा, अचानक से उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, फिर हमको लगता है कि यार अगर हमने सही टाइम पे ले लिया होता तो हमको भी अच्छा खासा रिटर्न मिलता, चलो कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई, अभी ले लेते हैं। और जैसे फिर आप उसको खरीदते हैं उसके बाद में उसका प्राइस गिर जाता है और आप महंगे में उसको खरीद लेते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। देखिए एज अ बिगनर आपको एक चीज समझनी होगी कि मार्केट कभी भी ऊपर ही ऊपर नहीं जा सकता, मार्केट हमेशा ऊपर नीचे करके ऊपर जाता है या ऊपर नीचे करके नीचे आता है। सो अगर कोई प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मार्केट में जब करेक्शन आता है तब आप उसे बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो आपको फोमो में आके बाय नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग बाय करते हैं इसलिए उनको लॉस होता है। छठा रीजन, कितने अमाउंट से ट्रेडिंग की शुरुआत करनी चाहिए। देखिए बहुत सारे लोगों को एग्जैक्ट नंबर ही नहीं पता होता है। अब आपने कोई इंस्टाग्राम पे रील देखा, कोई शॉर्ट्स वीडियो देखा या किसी इन्फ्लुएंसर को देख के लगा कि यार क्रिप्टो से तो बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं, आपने यहाँ वहां से पैसे अरेंज किए, 50-60 हजार रुपए क्रिप्टो मार्केट में लगा दिए। अब आपको खुद को तो उतना नॉलेज है नहीं, तो उस केस में आपका लॉस हो गया। सो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है। सो एग्जैक्ट नंबर क्या होना चाहिए। सो देखिए मान लीजिए हर महीने आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें से वही पैसा आपको क्रिप्टो मार्केट में लगाना चाहिए, जो चला भी जाए तो कोई खास फर्क ना पड़े। सो उसका परसेंटेज कितना होगा, 2% से लेकर 5%। मतलब महीने का अगर आपका टारगेट 10,000 रुपए का है तो उसमें से मैक्सिमम 500 रुपए आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर लगा सकते हैं। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज कभी भी लोन लेकर, कहीं से ब्याज पे पैसा उठाकर या उधार लेकर क्रिप्टो मार्केट में पैसे मत लगाइएगा। जो पैसा आपका चला भी जाए उसी पैसे के साथ आपको यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। सातवां और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है टिप्स या फिर सिग्नल्स को फॉलो करना। देखिए टेलीग्राम पे आपको ऐसे कई सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे जहां पे आपको बताया जाता है ये कॉइन को बाय कर लो, ये रेट पे बाय करना है, ये रेट पे सेल करना है। अक्सर आप देखेंगे ना वहां पे पंप एंड डंप का स्कीम चलता रहता है। मतलब क्या होता है, मान लीजिए उन्होंने कोई कॉइन को बहुत सस्ते में खरीद लिया, उसके बाद में टेलीग्राम की मदद से और सोशल मीडिया की मदद से उसकी बहुत मार्केटिंग की। अब मार्केटिंग करेंगे तो बहुत सारे लोग उसको बाय करेंगे, जैसे जैसे लोग उसको बाय करेंगे उसका प्राइस बढ़ते जाएगा। जब प्राइस अच्छा खासा बढ़ जाएगा तो उन्होंने जो बाय किया हुआ है उसको सेल कर देंगे, और जैसे ही वो सेल कर देंगे मार्केट गिर जाएगा और आपको लॉस हो जाएगा। सो दोस्तों वो 7 रीजन है जो आपको ध्यान रखने हैं। 90% लोगों को इन्हीं में से कई सारे रीजन की वजह से लॉस उठाना पड़ता है। अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो आप लंबे समय तक क्रिप्टो मार्केट में टिके रहेंगे। और देखिए अगर आप कहीं पे भी लंबे समय तक टिके रहते हैं तो आप आसपास की सारी चीजें अच्छे से सीख जाते हैं, उसके बाद में कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है तो कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट होगा। सो देखिए किसी प्लेटफॉर्म को चूज करने से पहले कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज क्या वो FIU रजिस्टर्ड है। FIU का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ये भारत सरकार की एक यूनिट है जो क्रिप्टो को मॉनिटर करती है। सो अगर ये है तो उस केस में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड चीज, वो प्लेटफॉर्म में क्या आप INR में पैसे डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ऐसे कई सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आपको ट्रेडिंग करनी होती है तो USDT की जरूरत पड़ती है। अब USDT आपके पास तो होगा नहीं, तो उस केस में आपको किसी से बाय करना होगा। बाय करने के लिए आप अगर P2P का यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा स्कैम्स होते हैं। हमारे जो अकाउंट होता है उसको फ्रीज कर दिया जाता है। उसके बाद में जब आप बैंक में जाएंगे तो बैंक वाला कहेगा कि साइबर क्राइम वाले ने आपका जो अकाउंट है उसको फ्रीज किया है, ये नंबर पे फोन करो। बहुत मगजमारी वाला काम होता है। तो आपको ऐसा प्लेटफॉर्म यूज करना है जहां पे आप INR में पैसे डिपॉजिट कर सकें और जो भी आपका प्रॉफिट हो उसको आप बहुत ही आसानी से अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकें। इसके अलावा टॉप प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका नाम पहली बार सुना हो। तो देखिए मैं पर्सनली जो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा या जो मैं खुद भी यूज करता हूं उसका नाम है CoinSwitch। अब देखिए अगर आप गूगल में जाके सर्च करते हैं टॉप क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया, सो CoinSwitch का नाम या तो आपको नंबर 1 पे मिलेगा या नंबर 2 पे मिलेगा। सो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, सिक्योरिटी वाइज भी अच्छा है, सेफ है, आप इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप चाहें तो कहीं से भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा। अगर आप उस लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, आपको 5,000 रुपए का क्रेडिट मिलता है। सो देखिए जो भी ट्रेडिंग फीस होती है उसके ऊपर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आपने ट्रेड किया तो आपको ट्रेडिंग फीस तो पे करनी होती है। सो अगर 100 रुपए की ट्रेडिंग फीस होती है तो उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब 20 रुपए आपका कम हो जाता है। ये पैसा कहां से कम होता है, जो 5,000 रुपए का क्रेडिट होता है उसमें से कम होता है। सो देखिए जब आप नए हैं तो जितना ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा ट्रेडिंग फीस के ऊपर उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। सो लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। वैसे प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वाला वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों एक बार आपने CoinSwitch में अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया तो उसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आने वाली है। ऊपर की तरफ आपको ऐड मनी का ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन पैसे ऐड करने से पहले कुछ चीजें आपको मेक श्योर कर लेनी है। वो आप क्या करेंगे, तो देखिए ऊपर की तरफ आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देता है, सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे, यहां से आपको 2 चीजें कंफर्म करनी है। सबसे पहला आपका KYC प्रॉपर्ली वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। इसके अलावा आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि अगर वो प्रॉपर्ली वेरीफाई नहीं होगा तो आप पैसे डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जिस भी बैंक अकाउंट को आपने ऐड किया होगा उसी से आपको पैसे डिपॉजिट करने होंगे। मान लीजिए अगर आप किसी और बैंक अकाउंट से पैसे डिपॉजिट करने की कोशिश करेंगे तो पैसा डिपॉजिट भी नहीं होगा और आपको वापस मिलने में 7 से 10 दिन तक का टाइम लग सकता है। ये इनके प्लेटफॉर्म पे ही दिया गया है, कहां दिया गया वो भी बता देता हूं। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ऐड मनी के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ साफ साफ दिया गया नोट के अंदर कि अगर आप अनवेरिफाइड UPI या फिर बैंक अकाउंट से पैसे भेजेंगे तो 7 से 10 दिन का टाइम लग सकता है
आपको वापस से रिफंड मिलने में, तो वैसे मत कीजिएगा। इसके अलावा पैसे डिपॉजिट करने के 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, आप चाहे तो यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं और साथ ही साथ में इनके बैंक अकाउंट में भी पैसे भेज सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए अगर आप यूपीआई के थ्रू करेंगे तो मिनिमम 100 रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं, मैक्सिमम 1 लाख रुपए कर सकते हैं एक ट्रांजेक्शन में। लेकिन अगर आप बैंक अकाउंट के थ्रू करते हैं तो मैक्सिमम 5 लाख रुपए आप कर सकते हैं। सो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो भी आपको बेस्ट लगे। अब यहाँ पर मिनिमम वैसे तो 100 रुपए डिपॉजिट किया जा सकता है, लेकिन मैं आप लोग को दिखाने के लिए यहाँ पे 500 ही रहने देता हूँ और उसके बाद में सिंपली यहाँ पे पे के ऊपर क्लिक कर दूंगा। फिर दोस्तों जो भी बैंक अकाउंट हमने यहाँ पे अटैच किया होगा उसको सिलेक्ट करके पेमेंट करना होगा और आप देख सकते हैं मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। और फिलहाल यहाँ पे देखिए ऐड मनी का ऑप्शन अभी भी आ रहा है, लेकिन ये जो ट्रांजेक्शन है प्रोसेसिंग में है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होम है, उसके बाद में मार्केट है और तीसरा ऑप्शन है पोर्टफोलियो का। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कॉइन स्विच के अंदर आपने कौन से कॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। सो हमारा ये ब्रांड न्यू अकाउंट है, इसके अंदर हमने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, इसलिए सब कुछ 0 दिखाई दे रहा है। इनकेस अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उस केस में आपको सिंपली क्या करना है, एक्सप्लोर क्रिप्टो के ऊपर क्लिक करना है, फिर आप मार्केट वाले पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलते हैं। सबसे पहला है ऑल, जितने भी कॉइन्स यहां पे लिस्टेड हैं वो सारे के सारे आपको यहां पे देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाजू में देखिए टॉप गेनर्स दिया गया है, मतलब आज के दिन में कौन से कॉइन ने गेन किया है वो आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। टॉप लूजर्स देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ में यहां पे आपको वॉच लिस्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब देखिए कॉइन स्विच के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कॉइन्स है, सबको तो आप एक साथ ट्रैक नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको कुछ कॉइन्स को ट्रैक करना है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं। तो उस वॉच लिस्ट के अंदर जितने कॉइन्स होंगे और वहां पे जाके आप बहुत ही इजीली देख सकते हैं उनका प्राइस क्या चल रहा है। अगर आपको लगता है उसमें ट्रेड करना है या उसमें इन्वेस्ट करना है तो आप आसानी से कर पाएंगे। अब दोस्तों मान लीजिए किसी को भी अगर आप वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऐड बीटीसी का ऑप्शन दिया गया। आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बीटीसी वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ देखिए स्टार का ऑप्शन दिया गया, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो आपके वॉच लिस्ट में चला जाएगा। और इसी प्रकार अगर आपको कोई दूसरा कॉइन ऐड करना है तो ऑल में चले जाइए, उस कॉइन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ऊपर की तरफ स्टार का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं ये वाला भी यहाँ पे आ चुका है। अब अगर आपको अपने वॉच लिस्ट से हटाना है तो सेम मेथड है, उसके ऊपर क्लिक करना है, स्टार को हटा देना है, वो वहां से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद में देखिए और भी कई सारी कैटेगरीज है, यहाँ पे फ्यूचर्स का ऑप्शन दिया गया है, पेनी कॉइन्स है, न्यूली लिस्टेड है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं मीम कॉइन्स भी है, एआई है, रियल वर्ल्ड है और भी बहुत सारी कैटेगरीज दी गई है। सो कौन सी कैटेगरी के हिसाब से आपको कॉइन्स को चेक करना है आप सिंपली उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। सो उस केस में क्या करना है, यहाँ पे देखिए ऑल वाला जो ऑप्शन है इनमें से चूज कर लीजिए किस कॉइन को आपको बाय करना है। तो आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मान लीजिए अगर हम इथेरियम को बाय करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, फिर ये वाला पेज आ जाएगा। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं दोनों ऑप्शन दिया गया बाय और सेल। तो हमारे केस में बाय करना है तो सिंपली बाय के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब देखिए आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको स्पॉट दिखाई दे रहा होगा। एक चीज बोलना चाहूंगा, क्रिप्टो की दुनिया के अंदर स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब होता है आप एक्चुअल में किसी कॉइन को बाय कर रहे हैं। सो यहाँ पे स्पॉट का ऑप्शन दिया गया। नीचे की तरफ आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, इंस्टेंट, लिमिट और एसआईपी। अब इंस्टेंट का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं इथेरियम बाय करना चाहता हूं, सो अभी मार्केट में जो भी रेट चल रहा है उसी रेट पे वो बाय हो जाएगा। और अगर मान लीजिए मैं लिमिट सेट करता हूं तो एक लिमिट लगा सकता हूं कि इतनी प्राइस आएगी तब वो इथेरियम बाय होना चाहिए। इसके अलावा एसआईपी तो आप समझते होंगे, हर महीने अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कौन सी तारीख को ऑटोमेटिकली उतना पैसा उस पर्टिकुलर कॉइन में इन्वेस्ट हो जाना चाहिए, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एसआईपी भी नहीं दिखाऊंगा और लिमिट वाला भी नहीं दिखाऊंगा, उसमें खामखा टाइम चला जाएगा। तो हम इंस्टेंट वाले को ही रहने देते हैं और यहाँ पर मिनिमम जो इन्वेस्ट कर सकते हैं वो 50 रुपए। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिर्फ 500 रुपए डिपॉजिट किया हुआ है। अगर मैं ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दूंगा तो मैं आपको फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं दिखा पाऊंगा, तो मैं काम करता हूँ 50 रुपए रहने देता हूँ। उसके बाद मैं बाय के ऊपर क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हैं हमारा जो ऑर्डर वो प्रोसेसिंग में है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और फाइनली हमारा जो ऑर्डर वो प्रोसेस हो चुका है और 50 रुपए के इथेरियम हमने बाय कर लिए। अब दोस्तों अगर आप पोर्टफोलियो में जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इन्वेस्टेड वैल्यू कितना है और उसका करंट वैल्यू कितना है, मतलब कितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया और अभी उसका रेट क्या चल रहा है, कितना हमको प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख पाएंगे। नीचे की तरफ आपको क्रिप्टोज देखने को मिल जाएंगे। अभी फिलहाल हमने एक ही क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ इसलिए इथेरियम ही दिखाई दे रहा है। इनकेस अगर आप मल्टीपल क्रिप्टोज में करेंगे जैसे बिटकॉइन हो गया, कोई दूसरा कॉइन हो गया, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब मान लीजिए उस पर्टिकुलर कॉइन को आपको सेल करना है तो उस केस में आप क्या करेंगे, सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे वापस से ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। नीचे सेल वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है और वहां से आप सेल कर सकते हैं जितना भी आपको क्वांटिटी में सेल करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए सेल करने के टाइम भी आपको पूछेगा कि जो भी मार्केट रेट चल रहा है मतलब इंस्टेंटली उसी में सेल हो जाना चाहिए या कोई लिमिट लगाना चाहते हैं। अब देखिए अगर आप इंस्टेंटली सिलेक्ट करते हैं तो ये भी पूछेगा कितनी क्वांटिटी आपको सेल करनी है, क्या पूरी की पूरी आप सेल करना चाहते हैं 20%, 50% या जो भी करना चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में सिंपली सेल के ऊपर क्लिक कर देना है। अब मैं यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक करके इसको सेल करके नहीं दिखा रहा हूँ, 50 रुपए यहाँ पे रहने देते हैं। अब हमारे पास बचे हैं 450 रुपए और 450 रुपए से हम फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे। सो उसके लिए आपको क्या करना है, बैक पे आ जाना है। नीचे की तरफ देखिए 2 ऑप्शन दिए गए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। सो यहाँ पे फ्यूचर्स वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अब आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। सो एक बिगनर के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन आपके लिए जो जो चीजें काम की है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी चीजें आप धीरे धीरे खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो देखिए इस पेज के ऊपर ऊपर की तरफ सबसे पहले तो आपको ये पता चल जाता है फ्यूचर्स नेट पीएनएल, यानी
यानी प्रॉफिट एंड लॉस आपको कितना हुआ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हमारे केस में नया अकाउंट है तो कुछ भी यहाँ पे है नहीं, इसलिए जीरो दिखाई दे रहा है। अब नीचे की तरफ क्रिप्टो देखने को मिल जाता है, यूएस स्टॉक देखने को मिल जाता है, कमोडिटीज देखने को मिल जाता है। सो हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं तो उसी में रहने देते हैं। और यहाँ पे देखिए जिंक ट्रेड्स है, स्मार्ट इन्वेस्ट है, रेफर एंड अर्न है, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा इसका मतलब क्या होता है। फिर नीचे की तरफ स्टार्ट ट्रेडिंग के अंदर आपको मल्टीपल कॉइन्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है और भी बहुत सारे हैं। सो इनमें से किसके अंदर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं सिंपली उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे उसी का चार्ट आपको नीचे की तरफ देखने को मिलने वाला है। अब देखिए थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, ट्रेड नाउ और स्कैल्पर। सो देखिए स्कैल्पर वाला नया है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन फिलहाल हम ट्रेड नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। सो जो भी कॉइन आपने सिलेक्ट किया होगा जिसमें भी आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसे देखिए सबसे पहले तो बिटकॉइन यूएसडीटी के पेयर के अंदर हम ट्रेडिंग करने वाले हैं, उसका क्या प्राइस चल रहा है वो आप देख सकते हैं। आज की डेट में उसमें कितना ग्रोथ है वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं फंडिंग एंड काउंटडाउन दिया गया है, साथ ही साथ में 24 घंटे के अंदर मार्केट वॉल्यूम क्या था वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। और नीचे की तरफ आपको चार्ट देखने को मिल जाएगा। अब देखिए ये जो चार्ट है वो फिक्स नहीं है, अगर आप चाहें तो उंगली से उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको मूव कर सकते हैं। वैसे एक चीज बोलना चाहूंगा, नीचे की तरफ आपको कुछ और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैक्स लिखा हुआ है, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं कितने टाइम फ्रेम का आपको चेक करना है। जैसे आप 1 महीने का चार्ट देखना चाहते हैं या फिर 3 महीने का देखना चाहते हैं, मैक्सिमम देखना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्या टाइम फ्रेम में जो कैंडल्स है वो होनी चाहिए। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया 15 मिनट, तो अब यहाँ पे जितनी भी कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है हर एक कैंडल 15 मिनट को रिप्रेजेंट करती है। मतलब 15 मिनट के अंदर मार्केट में जो भी चीज हुई है वही आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। सो दोस्तों आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको 5 मिनट की कैंडल्स देखनी है, 15 मिनट की देखनी है, 30 मिनट की देखनी है, घंटे के हिसाब से देखनी है, दिन के हिसाब से देखनी है, तो अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। देखिए ये टोटली डिपेंड करेगा आप कौन सी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो स्ट्रेटेजी कौन से टाइम फ्रेम पे काम करती है उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे की तरफ यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के चार्ट्स देखने को मिल जाते हैं। देखिए सबसे पहला तो कैंडल है, वो तो बाय डिफॉल्ट है। उसके बाद में हेकिनाशी है, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको लाइन में देखना है तो उस पर क्लिक करेंगे तो जो चार्ट होगा वो लाइन वाइज बन जाएगा। लेकिन दोस्तों ज्यादातर जो यूज होता है वो कैंडल वाला ही होता है, तो उसको वापस हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर दोस्तों तीसरा ऑप्शन आपको मिल जाता है इंडिकेटर्स का। सो इस चार्ट के ऊपर आप जो भी इंडिकेटर लगाना चाहते हैं वो भी यहाँ से लगा सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने सिलेक्ट कर लिया बॉलिंजर बैंड, तो उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर बॉलिंजर बैंड आ चुका है। इसको मैं छोटा बड़ा करके भी देख सकता हूँ कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है, मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा। अब मान लीजिए मुझे वो इंडिकेटर नहीं चाहिए तो सिंपली वापस उसके ऊपर क्लिक करूंगा, कट कर दूंगा, वो हट जाएगा। और जरूरी नहीं आप एक ही इंडिकेटर लगा सकते हैं, आप मल्टीपल इंडिकेटर्स यहाँ पे सेट कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब एक टाइम पे हमने 3 इंडिकेटर्स यहाँ पे सेट कर दिए। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं तीनों इंडिकेटर्स को एक साथ हटाना तो उस केस में देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर क्लिक करेंगे सारे के सारे इंडिकेटर्स एक साथ में हट जाएंगे। फिर यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करेंगे तो अगर आप कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं चार्ट के ऊपर, जैसे कोई रेक्टेंगल हो गया, कोई लाइन बनानी है, कुछ लिखना है, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये सारी चीजें आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब दोस्तों ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको इसलिए बताएं ताकि अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं उस स्ट्रैटेजी के अंदर कौन सा इंडिकेटर लगाना है, कौन से चार्ट पे काम करता है, कौन से टाइम फ्रेम पे काम करता है, ये सारी चीजें अगर आपको सेट करनी होगी तो जब आपको पता होगा कौन सा ऑप्शन कहां पे अवेलेबल है तो बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। फिर नीचे की तरफ आपको बाय और सेल का ऑप्शन मिल जाता है, ये तो आप खुद समझते होंगे। देखिए चार्ट को एनालाइज करने के बाद में आपने डिसीजन बनाया होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो उसके हिसाब से आप डिसीजन लेंगे आपको बाय करना है या फिर सेल करना है। अब मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं बाय करना चाहता हूं तो उस केस में सिंपली बाय के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, मार्केट और लिमिट। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, मार्केट में जो भी प्राइस चल रही है उसी में अगर आपको बाय करना है तो मार्केट पे रहने देंगे। अगर कोई पर्टिकुलर लिमिट सेट करनी है कि उस लिमिट पे आए तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो उस केस में आप लिमिट सेट कर देंगे। फिर दोस्तों ये पूछता है अमाउंट इन INR, मतलब कितना अमाउंट आप इस ट्रेड में लगाना चाहते हैं। सो देखिए मिनिमम अमाउंट नीचे की तरफ दिया गया और मैक्सिमम अमाउंट कितना लगा सकते हैं वो भी यहाँ पे दिया गया है। लेकिन इतना अमाउंट तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम लगाएंगे कैसे? तो उस केस के अंदर यहाँ पे देखिए लिवरेज का ऑप्शन भी मिल जाता है। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, आप अपने हिसाब से लिवरेज सेट कर सकते हैं, कम चाहिए ज्यादा चाहिए। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे वापस से उसी पेज पे आ जाएंगे जो मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ से हम मैक्सिमम लिवरेज सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं मैक्सिमम यहाँ पे 15x का लिवरेज ही दिया जा रहा है और नीचे की तरफ दिया गया है कि जब तक 5 लाख रुपए का ट्रेड कंप्लीट नहीं होगा इस पर्टिकुलर कॉइन के अंदर 90x का लिवरेज नहीं मिलेगा। अब दोस्तों कॉइन स्विच की मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है कि जो नए होते हैं, मतलब ये नया अकाउंट है हमारा, तो उस केस में स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा लिवरेज नहीं दिया ताकि ज्यादा लॉस ना हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जितना मैक्सिमम दिया उसको लेने की कोशिश करते हैं। 15x को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं मिनिमम कितना अमाउंट चाहिए और मैक्सिमम कितना अमाउंट चाहिए। सो ये अमाउंट हम अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि इतना पैसा हमारे पास अवेलेबल है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, वो अमाउंट एंटर कर देंगे और उसके बाद में बाय इथेरियम के ऊपर क्लिक करना होगा। अब एक चीज बोलना चाहूंगा, जब पहली बार आप फ्यूचर में ट्रेड करने जाएंगे तो यहाँ पे टोटल 7 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो उन सवालों के जवाब आपको देने होंगे। ये क्यों पूछे जाते हैं? ताकि आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में कुछ पता भी है या नहीं पता है। क्योंकि दोस्तों आप खुद जानते होंगे अगर आपको कुछ पता ही नहीं होगा तो लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो
इसीलिए टोटल 7 सवाल आपको पूछे जाते हैं। एक बार इसका आंसर दे दिया तो उसके बाद में आपको वापस से आंसर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए सवालों का जवाब देते देते जो मिनिमम अमाउंट चाहिए था वो अभी यहाँ पे बढ़ चुका है, फिर भी मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा और उसके बाद में सिंपली बाय इथेरियम लॉन्ग के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो ट्रेड है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। ऊपर की तरफ आपको पता चल जाता है कि कितना आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, और यहाँ पे देखिए ऑल पोजीशंस में आपको ये पता चल जाएगा कौन सी पोजीशंस अभी ली हुई है। हमने एक ही ट्रेड यहाँ पे लिया हुआ है तो एक ही पोजीशन दिखाई दे रही है। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे क्वांटिटी देखने को मिलती है, मार्जिन देखने को मिलता है, एवरेज एंट्री पता चलती है, लास्ट प्राइस पता चलती है, टीपीएसएल भी दिया गया है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जब भी आप कोई ट्रेड लेंगे तो आपको टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। तो जो भी आपने डिसाइड किया होगा उसके हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं कितना आपको टेक प्रॉफिट चाहिए, उसके एवज में कितना लॉस लेने के लिए आप तैयार हैं, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए मैं इस ट्रेड के अंदर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस नहीं लगाने वाला हूं, क्योंकि मैं अभी आपको एग्जिट करके भी दिखाने वाला हूं। नीचे की तरफ आप देखेंगे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एग्जिट ऑप्शंस और एग्जिट। सो मान लीजिए पूरी की पूरी ट्रेड को आपको बंद करना है तो उस केस में आप एग्जिट के ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर कोई ट्रेड के अंदर कुछ क्वांटिटी को आपको सेल करना है, कुछ को रखना है, तो उस केस में एग्जिट ऑप्शंस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और वहां से आप चूज कर सकते हैं कितना आपको बेचना है और कितना आपको रखना है। अब यहां पर आप देख सकते हैं मार्केट लिमिट और टीपीएसएल का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे एग्जिट क्वांटिटी आपको डालनी होगी और उसके बाद में एग्जिट के ऊपर क्लिक कर देना है। लेकिन हमारे केस में हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे ट्रेड से एग्जिट करने वाले हैं, तो वापस से बैक के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जो एग्जिट वाला ऑप्शन दिया गया उस पर क्लिक कर देते हैं। अब नीचे कंफर्मेशन वाला मैसेज आ चुका है, तो इसको मुझे कंफर्मेशन देना होगा कि इस ट्रेड से मैं बाहर जाना चाहता हूं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, मतलब हमने बाय किया उसके बाद में उसको सेल कर दिया। अब दोस्तों मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है, आप सेल करना चाहते हैं या शॉर्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, वापस से जिस भी कॉइन के फ्यूचर्स में आपको ट्रेड करना है उस पर क्लिक कर देना है। फिर यहां पर देखिए सेल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा और जो डिटेल्स मैंने भरी थी वही डिटेल्स आपको वापस भरनी है और ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देना है। अब दोस्तों कॉइन स्विच के प्लेटफॉर्म पे जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी आपके लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी थी, वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। हाँ बस एक चीज रह गई है, ऊपर की तरफ देखिए जिंक ट्रेड्स का ऑप्शन आपको मिलता है, इसमें दिया गया 42 सिग्नल्स। अब जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने पॉपअप आ जाएगा जिसमें लिखा होगा 42 एक्टिव सिग्नल्स आर अवेलेबल। मतलब यहां पर आपको सिग्नल्स दिए गए कि आप चाहें तो इन कॉइन्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अगर ट्रेड करेंगे तो आपका एंट्री कितने प्राइस पे होगा, एग्जिट किस प्राइस पे होगा, मतलब आपका टेक प्रॉफिट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, सारी चीजें आपको मिल जाती है देखने को। अगर आप देखना चाहते हैं तो सिंपली आपको व्यू के ऊपर क्लिक करना होता है, फिर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अब यहां पर आप देख सकते हैं मार्केट अभी फिलहाल कहां चल रहा है, आपको टेक प्रॉफिट क्या लगाना है और स्टॉप लॉस क्या लगाना है। वैसे अगर आप चाहें तो टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस को अपने हिसाब से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मार्केट फिलहाल इस प्राइस पे चल रहा है। अगर आप इस ट्रेड के अंदर एंट्री लेते हैं तो उस केस के अंदर आपको टेक प्रॉफिट क्या रखना है, स्टॉप लॉस क्या रखना है, वो भी यहाँ पे दिया गया है। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, सिंपली आपको सिलेक्ट करना है, इसको ऊपर नीचे सेट किया जा सकता है। दोस्तों ये जिंक ट्रेड वाला ऑप्शन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा होने वाला है जो एकदम बिगनर है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कौन से कॉइन के अंदर ट्रेड करना चाहिए, कब एंट्री लेनी चाहिए, कब एग्जिट लेना चाहिए। तो यहाँ पे उनको पहले से पता चल जाता है और ये जितने भी ट्रेड्स दिए गए होते हैं ये सारे के सारे कंपनी की तरफ से होते हैं, तो इनके अंदर अगर आप चाहें तो ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो दोस्तों आई होप मैंने सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। वैसे आप लोगों की सुविधा के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉइन स्विच का अकाउंट ओपनिंग लिंक दे दिया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में।